अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुभानअल्लाह। गूंज बहुत हो रही है। बुलंद आवाज़ से एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आप कभी कभी हालात को देखकर मायूस न हुआ करें। तारीख की सच्चाइयाँ रहती हैं, कभी घबराना भी नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, हौसला रखना चाहिए और एक बात जहन में मिटाना चाहिए कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि गौसे पाक और मदारे पाक के मिशन को मजबूती से अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि पंज वक्ता नमाजी हम लोग बन जाएं और सही माना में सच्चे मुसलमान बन जाएं। तू अगर थाम ले दामने रसूल अकरम, फिर तेरे सामने दुनिया की हकीकत क्या है। कमियां तो अपने अंदर ही आ गई। मैं आखिर में जाते जाते, चूँकि अभी काफ़ी लंबा प्रोग्राम चलना, जाते जाते आप हजरात से मेरे अजीज़ साथियों यही कहूँगा, यार अब हम लोगों को सही तर्ज पे आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखो, हर दिन ज़िंदगी का जो गुज़र रहा है हमें और आपको मौत के करीब कर रहा है। कुछ नहीं पता सन 2022 की सुबह हमारी ज़िंदगी में तुलू हो के ना हो, सन 2021 ही हमारी ज़िंदगी का दफ्तर ख़त्म कर दे। कुछ नहीं पता कब हमारी ज़िंदगी की डोर टूट जाए। कितने लोग ऐसे हुए जो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के आए, लेकिन दुनिया से गए तो कफन साथ था और खाली हाथ था, इसके अलावा कुछ नहीं था उनके। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनका ताल्लुक किस अकीदे से था, वो इस मिसरे से समझिए। जो पढ़ेगा साहिबे लाख के ओ पैदरोल, जो पढ़ेगा साहिबे लाख के ओ पैदरोल। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मदारे व गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। 15 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया, 10 मिनट और उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ जिल्दोम सफ़ा नंबर 512 513। अव्वलुज़ ज़िक्र की सतर 25 26 27, आखिरुज़ ज़िक्र की सतर 1 2 3 4 5 6 7 की हदीस पाक। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल इंतलक़ सअद इब्न मुआज़ मुअतमिरा फ़नज़ला अला उमय्या इब्न ख़ल्फ़ नबी सफ़वान व काना उमय्या इज़न तलक़ इला शामी फ़मर्र बिल मदीना नज़ला अला सअद फ़क़ाल उमय्या
क़ुल्तु लिसादिन इंतज़िर हत्ता इज़ा इंतसफ़ अन्नहार वग़फ़ल अन्नास इंतलक़्त फ़तुफ़्त फ़बैन सादिन यतूफ़ु इज़ा अबू जहल फ़क़ाल मन हाज़ा अल्लज़ी यतूफ़ु बिल काबा फ़क़ाल सादुन अना साद फ़क़ाल अबू जहल ततूफ़ु बिल काबती आमिनन वक़द आवैतुम मुहम्मदन व असहाबा फ़क़ाल नाम इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीस रसूल लाया हूँ। बैठ जाए, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ तकरीर, चूँकि अभी दो आपके अजीम मेहमान मौजूद हैं। भाइयों, हम हुजूर के उम्मती हैं और हुजूर जो फरमा दें वो हक है, क्योंकि उनके लिए रब ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। आओ मैं तुम्हें एक दीवाने की दास्तान बहुत तेज़ी से सुनाता हूँ। इनका नाम है साद इब्ने मुआज। मदीना में दो बड़े कबीले थे, एक का नाम औस, एक का नाम खजरज। एक के ये सरदार थे, अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी। हज़रत साद इब्ने मुआज मदीने शरीफ से उम्रा करने के लिए आए। कहाँ? मक्का। मुसलमान हिजरत करके जा चुके हैं मदीना। कहाँ जा चुके हैं? मदीना। आवाज आए, कहाँ जा चुके हैं? मदीना। मदीने का नाम इतनी आहिस्ता से जोर से बोले, कहाँ जा चुके हैं? मदीना। मदीना। तो यहाँ मुसलमान नहीं है, वो जा चुके हैं। लेकिन साद इब्ने मुआज इतनी बड़ी पर्सनालिटी के तन्हा खाने काबा का तवाफ करने की नीयत से आ गए। अब आए कहाँ पर? उमैया के घर पे। उमैया था तो कुफ्फार में से कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, लेकिन दोस्ती और ताल्लुकात थे साद इब्ने मुआज से। ये उमैया जब भी मुल्क शाम के तिजारत के लिए जाता, रास्ते में पड़ता मदीना तो मेहमान बनता था साद इब्ने मुआज का। अब साद मक्का में आएंगे तो किसके मेहमान बनेंगे? बोलो, उमैया के बनेंगे ना। उमैया ने पूछा कैसे आना हुआ, कोई खबर ना कोई पता। कहा मैं तिजारत के लिए नहीं आया हूँ, खुदा की इबादत के लिए आया हूँ। मैं खाने काबा का तवाफ करने आया हूँ। अब उसके सामने परेशानी ये कि वो बड़े बड़े आतंकवादियों में उसका शुमार होता था, सरखेल था, वो बड़े बड़े लोगों में उसका शुमार होता था। अब वो कैसे क्या करे? अब उसके सामने ताल्लुकात भी हैं, सामाजिक मामला भी, करे क्या? उसने कहा भाई एक काम करो साद इब्ने मुआज, तो मैं तवाफ़ करना है तो मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। मैं कोई ऐसा रास्ता निकालता हूँ कि तुम्हारा तवाफ़ भी हो जाए और मेरी बात भी रह जाए। इसलिए कि अगर तवाफ़ कराते हुए आम पब्लिक ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? औरों को मना करते हो, अपने दोस्तों को करवा रहे हो, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए ऐसा करो हत्ता इज़न तसफ़न नहार वग़फ़लन नास, जब दिन आधा हो जाए, सूरज चढ़ जाए, दोपहर का वक्त होगा, लोग इस तरफ से गाफिल हो जाएंगे, घरों में जाके सो जाएंगे, उस वक्त में तवाफ करने का। ठीक है, तू जान कैसे तवाफ कराएगा, मगर साथ बगैर तवाफ के मक्का से नहीं जाएगा। हौसला हो तो सहाबा जैसा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर का। ठीक है, दोपहर का टाइम हुआ, साद इब्ने मुआज खाने काबा के तवाफ़ के लिए आ गए। वो बाहर ही खड़ा हो गया, यानी वो तवाफ़ कर रहे हैं तो बाहर देख रहा कोई आ ना जाए। उसको घबराहट हो रही, कोई आ गया तो क्या होगा। इत्तेफाक देखें, बुखारी की हदीस कहती है इज़ा अबू जहल, अचानक आया भी तो सबसे बड़ा वाला आया, यानी गुंडों का सरदार आया, आतंकवादियों का सरदार, सबसे बड़ा। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये कौन है? अब इसने काफ़ी बात गोलमोल की ताकि ये बात टल जाए, ये यहाँ से चला जाए। उसने कहा है कौन? करीब पहुंच गया अबू जहल, रुका नहीं उमैया से। वो जाकर के कहने लगा मन हाज़ल लज़ी यतूफ़ु बिल काबा, ये कौन है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है? इसके चेहरे की रंगत, इसके बदन का लिबास बताता है ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। तो साद इब्ने अबी हज़रत साद इब्ने मुआज ने मसलहत से काम नहीं लिया, डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हुए। जब उसने कहा ये तवाफ कौन कर रहा है, तो साद इब्ने मुआज ने सीने पे हाथ मार के कहा मोहम्मद का गुलाम कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। यार हिम्मत ये होती है, हौसला ये होता है, अज़म ये होता है। अमा खौफ का क्या मतलब, डर का क्या मतलब? अल्लाह हमारे साथ है, डरने की क्या बात है? वहां पर और कैसा सेंसिटिव उस वक्त चैलेंजेस थे, कैसा दौर था। आपने कहा मैं साद इब्ने मुआज, तो अबू जहल ने कहा अच्छा यहां आकर के तवाफ करते हो
और मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दिए, तब भी आप डरे नहीं, कहाँ दिए पनाह? और तू कहता हमने पनाह दिए, नादान, हमने पनाह नहीं दिए, मोहम्मद के दामन ने हम गुलामों को पनाह दी है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। पहले तो ज़बान से ही होती रही, अब उमैया बड़ा परेशान, एक तरफ दोस्त है और एक तरफ अपना है, समझ रहे हो मेरा इशारा? अब वो क्या करे? वो सोच रहा किसी तरीके झगड़ा खत्म हो, मगर होता ही नहीं। फतला हया बैनहुमा, दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। साद इब्ने मुआज डरे नहीं, खूब पटक पटक के अबू जहल को खूब मार रहे थे। अब उमैया बोला भी तो देखो किधर से बोला। आप देखो इस बात को, जब उमैया ने देखा कि साद इब्ने मुआज ने तो गिरेबान पकड़ लिया, पटक पटक के मार रहा है, तो कहा ला तरफा अस्वातका फइन्नहु सय्यदु अहलिल वादी। ऐ साद इब्ने मुआज, यार देख दोस्ती अपनी जगह है, मगर तू इसको मत मार, ये हमारे इलाके का सरदार है, इसके साथ तू ऐसा न कर, बाद में मुझे समाज में बैठना है। साद इब्ने मुआज ने कहा यार तू मत बोल, तुझसे बात नहीं हो रही है, तूने जो काम करना था कर लिया, अब तू यहां से जा। वो फिर कहने लगा नहीं, साद इब्ने मुआज में इसको पिटता हुआ, जबकि उसको क्या चाहिए था? वो अबू जहल से कहता तवाफ करने आया, तवाफ करके चला जाएगा, तवाफ करने के बाद में हो जाएगा, मगर वो उसी का पक्ष लेने लगा। मेरे अजीज साथियों, हजरत साद इब्ने मुआज को जब बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा था, वो तन्हा है, ये दो हैं और वो इलाका भी उन्हीं का, मगर हिम्मत देखो मुस्तफ़ा के गुलाम की। आपने कहा ए उमैया तू मत बोल, तू मत बोल, दाना अनका फ़इन्नी समिअतु मुहम्मदन यज़अमु अन्नहु क़ातिलुका। तू मत बोल, मैंने अपने कानों से सुना है तो गुलामान मुस्तफ़ा के हाथों मारा जाएगा। इतना जब सुना तो उसको कहना ये चाहिए था मैं नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। उसने कहा काला इयाया, वो कहता क्या मेरे बारे में तुम्हारे नबी ने खबर दी है? कहाँ तेरे बारे में यार, तूने ज़बान खुलवा दी, बार बार बोल रहा था, मैं बताना नहीं चाह रहा था, मगर तू जब पूछ रहा तो बताता हूँ, हाँ तेरे बारे में खबर दी है। तो उमैया था तो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम नहीं था, मुखालिफीन में था, मगर देखो उसका भी क्या मानना था। जब इतना सुना तो गर्दन नीचे झुका ली, घर की तरफ जा रहा था। और दिल्ली के मुसलमानों, हदीस के अल्फाज ये हैं, ज़बान से कहता जाता था वल्लाहि ला यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा हद्दसा। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद जब भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये कौन कह रहा है? अपना नहीं, बेगाना कह रहा है। वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। घर पे गया और जाने के बाद अपनी बीवी को कहा अमा तालमीना मा काला ली अखिल यसरब, तुम्हें पता नहीं है वो जो यसरब से अपना भाई आया वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा? वो मेरे बारे में बता रहा कि मेरा कत्ल होगा। कहा बीवी ने उमैया मेरे शोहर घर से बाहर न जाना, इसलिए कि आमना का बेटा झूठ नहीं बोलता है। अगर ऐसा कहा है तो होगा। मुख्तसरन ये सुनो कि कुछ दिनों के बाद जंग बद्र की तैयारी होती है। जंग बद्र के लिए ये लोग मदीने शरीफ पे चढ़ाई करते हैं। इस्लाम में आप अगर देखेंगे तो ये नहीं कि कोई खुद गया, जब आप कहीं पे जाओगे तो डिफेंस तो किया जाएगा। उसी मौके पर ये जा नहीं रहा था। जब मौत आए तो वोल्टेज तो ढीले हो ही जाते हैं बड़े बड़े अच्छों के। काफ़ी इसने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ख़तरा है। अबू जहल ने कहा चल यार, अब हम 1000 हैं और 100 हमारे पास घोड़े हैं, ज़िरा पोश हैं, 700 ऊँट हैं हमारे पास, चल तो सही। अकल पे पर्दा पड़ गया, चला गया। और जब जंग बद्र हो रही थी, बड़ा तफसीली वाक़या है, उसी मौके पर जब शिकस्त हो गई, ये लोग इधर उधर भाग रहे थे, उमैया अभी तक बचा हुआ तो उसे यकीन नहीं आ रहा था मैं कैसे बच गया। ये जान बचा के भाग रहा था, इतने में ही इस्लाम के मुअज्जिन बिलाल हबशी की नज़र पड़ गई इस पे। बिलाल हबशी ने जब देखा, पहचान लिया उमैया को, और यही उमैया था जो बिलाल पे जुल्म किया करता था, तपती हुई रेत पे लिटा दिया करता था और आपके सीने से चर्बी निकलती होती थी। इतना सताता, इतनी तकलीफ़ें देता और कहता था बिलाल मोहम्मद का दामन छोड़ दे। बिलाल हबशी कहते थे वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज मौका मिला, दिन बदल गए, हालात बदल गए। वो मक्का था, ये मदीना है। पकड़ लिया बिलाल हबशी ने, उमैया जाता कहाँ है? मैंने देख लिया तुझे, और जितना उनसे इसका जो है जनाबे वाला इंजन बांधना था कह लो, या इसका जो भी था,
खूब पटक पटक के। इतने में साद इब्ने मुआज ने देखा। उमैया ने कहा साद इब्ने मुआज बचा ले। कहा वहाँ किसकी बोली बोल रहा था और मैंने कहा नहीं था? अबे मैंने कहा नहीं था तुझसे, मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था। जब आया है तो तू जान, वहां तू उनके साथ था, यहां मैं बिलाल के साथ हूं। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।